हेलो फ्रेंड, हम लोग आज पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। इसके पहले हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में जान चुके हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं और दशमलव संख्याएं। इन सभी संख्याओं के बारे में हम लोग जान चुके हैं। हम लोगों को आज पढ़ना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि क्या आप लोग भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के बारे में आप लोग जानते हैं? जानते भी होंगे, क्योंकि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है। एक बात जान लीजिए आप लोग फिर से कि जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं, जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं उसे भाज्य कहा जाता है, और जिस संख्या से भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, और जितनी बार जाता है उसे क्या कहते हैं? भागफल, और जो नीचे शेष बचता है उसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो जब भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल इन सब के बारे में आप संबंध जानते हैं तो देखिए अच्छा, वह संबंध होता क्या है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही है। बस यही इसी का दूसरा रूप, बस केवल भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल को एक धन पूर्णांक मानकर यहाँ पर क्या माना गया आप बता दें। जैसे देखिएगा, यहाँ पर भाज्य क्या माना गया? ए माना गया है, और यहाँ भाजक क्या माना गया? बी माना गया, और भागफल को क्यू तथा शेषफल को आर माना गया है। अब यही देखिए फार्मूला बन जाता है यहाँ पर कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। अभी हम एक प्रमेय लिख देते हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा, आप यहाँ देख लीजिए पहले कि क्या है इसमें भाज्य, भाजक, भागफल। जैसे हम अगर आपसे ये कह दें कि हमको भाग करना है 2 से 21 में, 2 से भाग करना आपको 21 में, तो 2 से भाग करेंगे, 2 एक कम 2, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ा देंगे, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? भाज्य, और हम इसे क्या कहेंगे? भाजक, और इसे क्या कहेंगे हम? भागफल, इसे क्या कहेंगे हम? शेषफल। अब इन चारों में यहाँ पे ये नियम क्या होता है, यहाँ पे ये संबंध क्या होता है? वही सूत्र यहाँ पर है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे लिख देंगे 21 बराबर भाजक के स्थान पे क्या लिखेंगे आप? 2 गुणे भागफल के स्थान पे 10, प्लस शेषफल कितना आया है? 1 आया। अच्छा, आप लोग चाहिए नोट कर लीजिए, और हम एक प्रमेय लिख देते हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। जो लोग इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देख पाए हैं वो सब नहीं समझ पाएंगे। आप लोग पहले इसके पहले जो 2 वीडियो हमने डाला है यूट्यूब पर, उसे आप लोग पहले देख लीजिएगा, इसके बाद तभी आपको ये समझ में आएगा, उसे आप देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 यहाँ पे छोटा है या बराबर है आर के, और आर छोटा है बी से। यहाँ पर अच्छा, अभी आपको हम बताएं यहाँ पर कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर ये आर, यहाँ पे ए क्या है आप लोग कहीं पे ये नोट कर लीजिएगा। ए यहाँ पर ये क्या है? भाज्य है। बी क्या है? भाजक है।
और क्यू क्या है, भागफल है, और आर यहाँ पे क्या है, शेषफल है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। जिसमें भाग दी जाती है और ये जिससे भाग दी जाती है। एक एग्जाम्पल देखा जाए। अच्छा हाँ, इसके बारे में जान लीजिए कि 0 छोटा या बराबर है आर के और आर छोटा बी से, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी आप इसके पहले लिया गया था यहाँ पर कि 2, यहाँ पे ये 21 भागे 2, 2 एक कम 2, एक भाग नहीं जाएगा, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि हमेशा जो शेषफल होता है, जो शेषफल यहाँ पे होता है, वह या तो भाजक से छोटा होगा, या तो भाजक से छोटा होगा, या फिर शेषफल का मान यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। कभी भी आप ये देखेंगे कि जो शेषफल प्राप्त हुआ हो वह भाजक से बड़ा हो। कभी भी आप ऐसी भाग नहीं देखे होंगे कि जिसमें आप यहाँ पे जो शेषफल प्राप्त करें उसका मान भाजक से बड़ा हो। अगर भाजक से बड़ा हुआ तो ये आपकी भाग गलत है। हमेशा जब भी शेषफल प्राप्त होता है तो वह या तो 0 होता है या फिर भाजक से छोटा होता है। ये देखिए यहाँ पर है, ये जो 0 यहाँ पर है ये r से छोटा है, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर ये r का मतलब शेषफल, शेषफल का जो मान होगा ये 0 से बड़ा होगा। जो शेषफल है वह 0 से बड़ा होगा और या तो उसके बराबर होगा, लेकिन हमेशा ये b क्या है, यहाँ पर भाजक है, हमेशा इससे क्या होगा, ये छोटा होगा। अब अच्छा हम लोग जानेंगे इसके बाद हम इसका प्रयोग करेंगे कहाँ पर, HCF ज्ञात करने के लिए। तो चलिए एक हम उदाहरण लगाते हैं। 35 तथा 45 का मासा कैसे ज्ञात करेंगे। आप इस विधि के बारे में जानते हैं, भाग विधि के बारे में आप जानते हैं। कैसे, देखिए इसे हल करते एक बार हम लगा देते हैं इसको। पहले आप ये जानिएगा, हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे। तो पहले आप ये जान लीजिएगा यहाँ पर कौन बड़ा कौन छोटा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 45 बड़ा है 35 से, क्योंकि 45 बड़ा है 35 से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसलिए 35 से भाग करेंगे 45 में। 35 से भाग करना है किसमें, 45 में। तो 35 से हम जब भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 35 यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा 1। अब फिर इसके बाद क्या करते हैं जो शेषफल प्राप्त होता है उससे पहले वाले भाजक में हम भाग करते हैं। यहाँ पहला वाला भाजक यहाँ पे क्या था 35, तो 35 में हम भाग करेंगे। यहाँ 10 से भाग करेंगे, 10 तियाँ 30, तो यहाँ पर कितना शेषफल आएगा 5। अब फिर इस नए शेषफल से नए भाजक, यहाँ पे नए भाजक यहाँ पे कौन सा है 10 है। पहला वाला भाजक यहाँ पर क्या था 35 था। फिर इसके बाद जब हम यहाँ शेषफल प्राप्त हुए 10 यहाँ पर, तो ये शेषफल यहाँ पर 10 हो गया। अब इससे हम पहले वाले भाजक में भाग करेंगे। शेषफल यहाँ पर कितना आया 5, तो 5 से अब यहाँ पे हम किस में भाग करेंगे, नए से यहाँ भाजक में। अब ये क्या बना यहाँ पर, ये भाजक, नए यहाँ भाजक में भाग करेंगे यहाँ पर, तो 5 दूनी 10। यहाँ पर शेषफल कितना आ गया 0। ये ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग अगर हम HCF निकालने के लिए कर रहे हैं तो लास्ट में यहाँ पे 0 प्राप्त होना चाहिए। शेषफल जब भी 0 प्राप्त हो गया तो अंत में जिस भाजक से आपने भाग किया वही उन दोनों संख्याओं का यहाँ पर क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। यहाँ पे शेषफल क्या प्राप्त हो गया 0, इसलिए 35 तथा 45 का मासा कितना पर, ये 5 है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं HCF
यप ऑफ 35 एंड 44 इक्वल कितना भी आएगा 5। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट में अगर जब भी आप भाग करते जा रहे हैं यहाँ पे, अगर लास्ट में यहाँ पे 0 आ गया शेषफल, तो जिससे आपने भाग किया था शेषफल 0 आया था, वही संख्या उन दोनों संख्याओं की यहाँ पर ये मासा आप हो जाएगी। जैसे 35 45 का मासा आप कितना हो जाएगा 5। ये कौन सी विधि है? भाग विधि। अब इसके बाद हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। अब हमें दूसरी विधि का प्रयोग करना है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी यही देखेंगे कि 45 बड़ा है 35 से, इसलिए हम 45 तथा 35 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर भाज्य क्या है? 45 है, यहाँ पे ये 35 क्या ये भाजक है, और एक यहाँ पे क्या ये भागफल, और यहाँ पे 10 क्या प्राप्त हुआ है? शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। उसी के स्थान के आपको रखना यहाँ पर है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ भाज्य क्या है? 45 बराबर भाजक 35 गुणे भागफल 1, और यहाँ प्लस शेषफल कितना आया? 10। तो यहाँ पे क्या शेषफल 10, यहाँ पे शून्य प्राप्त हुआ? ये नहीं। जब तक यहाँ पे शेषफल शून्य प्राप्त ना हो, ये प्रक्रिया हम बार बार करते रहेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि शेषफल 10 बराबर नहीं है किसके? 0 के, इसलिए हम अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे आप बता दीजिए यहाँ पर जो शेषफल प्राप्त हुआ है, यहाँ पे आप कौन कौन से संख्याएं पे लेंगे? यहाँ पर 10 लेंगे, और यहाँ पे क्या लेंगे हम? 35। तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पर कि 35 तथा 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पे वही सेम चीज जो आप यहाँ पे लिखे वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब तक शेषफल 0 प्राप्त नहीं होगा, आपको तब तक इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पर जब आपने, अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है? यहाँ 35 बड़ा है किससे? 10 से। तो आप 35 में 10 से भाग करेंगे, तो 10 से देखिए यहाँ भाग किया गया है, 10 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 3 बार। यहाँ पर 10 3 30, शेषफल यहाँ कितना गया? 5। अब यहाँ पर शेषफल 5 है, भागफल कितना पे? ये 3 है, और यहाँ पे भाज्य क्या है? 35 है, भाजक यहाँ पर ये 10। फिर यहाँ पर वही नियम लगाइए, भाज्य क्या यहाँ पर है? 35, भाजक यहाँ पर क्या ये 10 गुणे भागफल कितना है? 3, और प्लस शेषफल कितना पे आ गया? 5। अब यहाँ पर देखिएगा नया भाजक क्या बना? यहाँ पर नया भाजक यहाँ कितना है? ये 10 है, और ये क्या यहाँ पे? ये पहले ये भाज्य था, यहाँ ये भाजक था, यहाँ पर इसके लिए आप क्या बना? ये भाज्य, और यहाँ पे ये भागफल, ये यहाँ पे ये शेषफल। अब आप फिर यहाँ पे लिखेंगे कि इसको ऊपर से मिटाना पड़ेगा, अब यहाँ नए भाजक 10 तथा नए शेषफल 5 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके प्राप्त करते हैं।
देखिए यहाँ पे हम क्या प्राप्त करेंगे, अब यहाँ पर फिर सोचिएगा, यहाँ पर देखिए अब हम 5 से अगर 10 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। यहाँ पे शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0। अब इसे आप लिखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, 10 है, भाजक क्या 5 और गुणे यहाँ पर भागफल कितना है, 2 और प्लस शेषफल कितना पे है, 0। देखिए यहाँ पे लास्ट में शेषफल यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 0। जब शेषफल 0 हो जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ पर भाजक यहाँ पर क्या है, ये 5 है, भाजक यहाँ पे क्या ये 5 है, इसलिए 45 था 35 का यहाँ पे ये मासा यहाँ पे क्या हुआ, ये 5 होगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इस अब यह प्रक्रिया पूर्ण हुई, इस स्थिति में 35 तथा 45 का मासा 5 है। एक बार आप फिर समझ लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हम देखेंगे कि कौन संख्या छोटी कौन संख्या बड़ी है। देखेंगे यहाँ पर 45 बड़ा है 35 से, 45 बड़ा है 35 से, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे वहाँ पर कि 45 तथा 35 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हम प्राप्त करते हैं। अब जब आप प्राप्त करेंगे, आप पहली बार आप भाग जब किए थे तो यहाँ पर क्या था, 35 जब आप भाग किए थे 35 से तो कितनी बार गया था, एक बार। शेषफल यहाँ कितना था, ये 10 आया था। तो इतने में केवल आप सोचिएगा कि यहाँ पर हम जब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय जब प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, अर्थात 45 बराबर 35 गुणे 1 और प्लस यहाँ कितना लिखेंगे आप 10। तो यहाँ पे जो 10 है, यहाँ पे शेषफल 0 प्राप्त होना चाहिए, तो क्या यहाँ पे 10 0 बराबर है, नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि शेषफल 10 बराबर यहाँ पे नहीं, किसके, शून्य के, यहाँ पे तो क्या करेंगे, लिखेंगे आप फिर, इसलिए हम आप किससे भाग किए थे, 35 से, किस में 45 में, शेषफल कितना प्राप्त हुआ यहाँ पे 10। अब आप यहाँ पे 35 और 10 लेंगे, 35 और 10, तो 35 और 10 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए हम प्राप्त करेंगे यहाँ पे। अब क्या प्राप्त करेंगे, 10 जब आपने भाग किया 35 में कितनी बार गया, 3 बार, कितना शेषफल यहाँ पे आया 5। अब जब आप यहाँ प्राप्त कर लिए, यहाँ हो जाएगा 10 भाजक है और ये यहाँ पे 3 क्या है, भागफल है, और 35 क्या है, भाज्य, और शेषफल कितना पे 5 है। अब आप फिर यहाँ प्रयोग कीजिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, तो लिखेंगे 35 बराबर यहाँ पे 10 गुणे 30 और प्लस 5। अब आप ये सोचिएगा, पहली बार भाजक यहाँ पर क्या था, यहाँ भाजक यहाँ क्या था 35, अब नया भाजक यहाँ पर क्या बना 10। यहाँ पहली बार यहाँ पे शेषफल कितना था, यहाँ पे ये 10 था, लेकिन यहाँ पे अब नया शेषफल कितना प्राप्त हुआ 5। तो आप इन दोनों संख्याओं को लेंगे, यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिए, पहले आप 35 सबसे पहले आप यहाँ प्रक्रिया जब करेंगे यहाँ पर, उसके बाद क्या करेंगे 35 10 लेंगे, फिर 10 और 5 लेंगे। जब तक ये शेषफल 0 प्राप्त ना हो आप क्रम से लेते चले जाएंगे, यहाँ पे 10 5। अब आप यहाँ पे लिखेंगे कि अब यहाँ नए भाजक 10 तथा नए शेषफल 5 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए प्राप्त करेंगे। यहाँ पर क्या चीज 10 ये क्या था, यहाँ भाज्य है, 5 क्या भाजक है, और यहाँ पे 2 क्या भागफल, शेषफल कितना पे 0। तो लिखेंगे यहाँ पे 10 बराबर 5 गुणे 2 प्लस 0। जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाए तो उस स्थिति में यहाँ पर यहाँ भाजक यहाँ पर क्या ये 5 है, भाजक यहाँ पर क्या ये 5। तो आप यहाँ पे तुरंत वहाँ पे लिख देंगे कि इस अब यह प्रक्रिया पूर्ण हुई, इस स्थिति में 35 तथा 45 का मासा कितना पे 5 है।
तो इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोग कुछ सवाल लिख लीजिए घर से लगाने के लिए। बीस तथा 25 का मासा। दूसरा है 15 तथा 45 का मासा। और 4 तथा 3रा क्वेश्चन है 4 तथा 30 का मासा। चौथा है 6 तथा 20 का मासा। और 5वां